लाल धूल से भरा तराइन का मैदान, हवा में तनाव। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा है। दूर से अफगान घुड़सवारों की आवाज आती है, घोड़े दौड़ाओ। साल 1191। एक तरफ था अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी और दूसरी ओर हिंदुस्तान का शेर पृथ्वीराज चौहान। गौरी ने संदेश भेजा, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पृथ्वीराज ने गुस्से में जवाब दिया, राजपूत झुकता नहीं, औरों को झुकाता है या युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है। गौरी की सेना तूफान की तरह हमला करती है। राजपूत योद्धा अफगानों का लहू बहाना शुरू कर देते हैं। वे अफगानों को उठाकर ऐसे पटक रहे थे मानो कोई खिलौना हो। राजकुमार गोविंदराज भारी कवच पहनकर बिजली की गति से आगे बढ़ते हैं। उनका भाला दुश्मनों को चीरता हुआ सीधे गौरी के सेनापति को भी भेद देता है। गोविंदराज जी आगे बढ़े। सामने मोहम्मद गौरी घोड़े पर बैठा था। गोविंदराज जी दौड़कर गौरी पर भाला चलाते हैं और गौरी लड़खड़ाकर घोड़े से गिर पड़ता है। गौरी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। जैसे ही गोविंदराज जी उसे पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, गौरी मिट्टी उठाकर उनकी आंखों में फेंक देता है। जब तक वे संभलते हैं तब तक गौरी युद्ध भूमि से भाग चुका होता है। तराइन के विशाल मैदान में पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे राजपूत वीरों, आज फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि राजपूतों से युद्ध करना स्वयं यमराज से युद्ध करने के समान है। अब आप बताइए, क्या गोविंदराज जी को मोहम्मद गौरी का पीछा करना चाहिए था या नहीं? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। रात के गहरे अंधेरे में गौरी की सेना मशालों के साथ गुप्त चालें चल रही है। घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं। आवाजें, भ्रम और मौत की चीखों से अंधेरे में डूबी युद्ध भूमि गूंज रही थी। पहला तराइन का युद्ध हारने के बाद भी गौरी हार नहीं माना। अगले साल वो लौटा, लेकिन इस बार सीधे युद्ध नहीं, धोखे के साथ। उसे पता चल गया था कि पृथ्वीराज चौहान को वो सीधे युद्ध में हरा नहीं सकता, इसलिए उसने सनातन युद्ध नीति के नियम तोड़ने की ठान ली थी। उसे विश्वास था कि पृथ्वीराज एक धर्मनिष्ठ हिंदू है, वे युद्ध के नियमों का पालन करेंगे। गौरी की हल्की, तेज, घुड़सवार तीरंदाजों की छोटी छोटी टुकड़ियां राजपूत सेना पर बार बार हमला करती हैं। राजपूत योद्धा उन्हें मार मार कर वापस भगा देते हैं और रोज युद्ध लड़ने की वजह से राजपूत भारी कवच में थकने लगते हैं। रात्रि में राजपूत आराम कर रहे थे। मुगल सेना सामने तंबू लगाकर मशालें जलाकर बैठी थी। ये सिर्फ एक भ्रम था राजपूतों को धोखा देने के लिए। और यहीं से शुरू होती है मोहम्मद गौरी की मौत की कहानी। जय मां भवानी। लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना लेकर रात के अंधेरे में सोए हुए राजपूतों के तंबुओं पर टूट पड़ा। इस अचानक आक्रमण में अनेक राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। दृश्य इतना विनाशकारी था कि चारों ओर आग जल उठी, तंबू जलने लगे, धुआं, लहू और युद्ध की चीखें वातावरण में भर गईं। जब आग की लपटों में राजपूत वीर जल रहे थे और हर ओर हाहाकार था, उसी समय पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिली। तब तक बहुत अधिक नुकसान हो चुका था। उन्होंने बिना कवच अपने जांबाज योद्धाओं के साथ तलवार उठाई और गौरी की सेना पर टूट पड़े। उनके प्रचंड प्रहारों के सामने गौरी की सेना ऐसा लग रहा था मानो कोई मृत्यु तांडव कर रही है और जो भी उनके सामने आता नष्ट हो जाता। लेकिन अंततः संख्या बल के कारण पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी के हाथों पकड़ लिए जाते हैं और यहीं से शुरू होती है मोहम्मद गौरी की मौत की कहानी। जब एक हिंदू राजा की आंखों में जलती हुई लोहे की राड डाली गई, ये बात उस समय की है जब तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत चुका था। पृथ्वीराज चौहान को एक विशाल मैदान में जंजीरों से बांधकर लाया गया। गौरी के एक आदेश पर अफगान सैनिकों ने पृथ्वीराज की आंखों में जलती हुई लोहे की राड डाल दी। पृथ्वीराज चौहान दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा और मोहम्मद गौरी जोर जोर से हंसने लगा। गौरी खड़ा हुआ और क्रूर हंसी के साथ बोला, पृथ्वीराज, कहाँ गई तेरी बहादुरी? आज तू एक निर्बल कीड़े की भांति जमीन पर रेंग रहा है। तभी पृथ्वीराज अपनी बची खुची शक्ति से खड़ा होने का प्रयास करता है, लेकिन अफगान सैनिक उसे कसकर पकड़ लेते हैं, विराम और घसीटते हुए काल कोठरी में डाल देते हैं। अपने महल में महिलाओं के साथ आराम कर रहा था। तभी एक महिला आकर कहती है, जहां पना एक राजपूत कवि आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजपूत कवि, इतनी दूर मुझसे मिलने? यह कहकर गौरी उठता है और दरबार की ओर बढ़ता है। दरबार में चंद्रबरधाई को देखते ही वह जोर जोर से हंसता है। आ गए चंद्रबरधाई, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। बताओ क्या सेवा करें तुम्हारी? चंद्रबरधाई कहते हैं, महाराज, मुझे अपने महाराज से मिलने की अनुमति दें। गौरी कुछ सोचता है, फिर व्यंग्य से कहता है, एक अंधा आखिर क्या कर सकता है? और वह मिलने की अनुमति दे देता है। चंद्रबरधाई जेल की सलाखों के बीच पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं। महाराज, धर्म से युद्ध करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और आने वाली हमारी पीढ़ियां भी इस कीमत को चुकाती रहेंगी। क्या होता अगर हम युद्ध में छल कर लेते? पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराते हैं। इसका उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं। जो यह वीडियो देख रहे हैं वही तय करें। कमेंट में बताइए क्या सही था।